गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट। आज हम आपको वी ब्लॉक के बारे में बताएंगे। वी ब्लॉक क्या होता है। वी ब्लॉक वी ब्लॉक वी ब्लॉक जो होती है, इस पर सिलेंडरिकली जाप को, गोलाकार जाप को रख करके मार्किंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, जो भी मशीनिंग क्रियाएं हैं उस पर रखकर की जाती हैं। आपका ये वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं वी? क्योंकि ये अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह होता है, इसलिए उसको कहते हैं वी ब्लॉक। इसके सभी साइडों को 90 डिग्री, सभी साइडों को मशीनिंग और ग्राइंडिंग किया गया होता है। और इसमें देखिए एक स्लॉट कटा हुआ है, वर्गाकार आयताकार स्लॉट कटा हुआ है। इसका यूज जो होता है, वर्गाकार जो जॉब होती है उसका सेंटर निकालने के लिए इस स्लॉट का यूज करते हैं। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें आयताकार एक स्लॉट नीचे कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। इसका यूज जो वर्गाकार जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। सिलेंडरिकल जॉब को ऐसे ऊपर रखा जाता है और उस पर रख करके मार्किंग या इसको गोलाकार जॉब की सेंटर निकाल सकते हैं। उस पर ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, जो भी मशीनिंग क्रियाएं करना है उस गोलाकार जॉब पर कर सकते हैं। और ये सिलेंडरिकल जॉब को सहारा प्रदान करता है, सहारा देता है। मटेरियल वी ब्लॉक कास्ट आयरन या कार्बन स्टील के बने होते हैं। कास्ट आयरन या कार्बन स्टील के बने होते हैं। साइज ऑफ वी ब्लॉक, इसकी साइज जो होती है, वी ब्लॉक की साइज लंबाई, चौड़ाई, ब्रीथ और हाइट, ऊंचाई से ली जाती है। इस वी ब्लॉक की ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। इसी के द्वारा वी ब्लॉक की साइज ली जाती है। पेपर पूछते हैं वी ब्लॉक की साइज किससे ली जाती है, आपको बता देना है। वी ब्लॉक की साइज इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और इसकी ये हाइट है, इसी से वी ब्लॉक की साइज ली जाती है। ISI के अनुसार वी ब्लॉक है, इसकी 90 डिग्री में बना हुआ होता है। इसकी जो है ये 90 डिग्री में है। ये वी ब्लॉक जो है ये 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में होता है, उसको भी जानते रहिए। इसके बाद ISI के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार वी ब्लॉक की लंबाई ISI, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार वी ब्लॉक की लंबाई 75 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक होती है। 200 मिलीमीटर तक होती है और चौड़ाई उसकी जो है, ब्रीथ जो है 50 से 100 मिलीमीटर होती है। 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक होती है। और ये पेयर के रूप में मिलते हैं, जोड़े के रूप में मिलते हैं। हर वी ब्लॉक पर नंबर लिखा होता है। ये जो मेरे पास वी ब्लॉक है, इसमें ये जो वी ब्लॉक मेरे पास है, इसमें देखिए ध्यान से,
एक नंबर लिखा हुआ है। हर भी ब्लॉक में नंबर लिखा होता है, नंबर से ही भी पता चल जाता है, और ये पेयर के रूप में मिलते हैं, जोड़े के रूप में मिलते हैं। टाइप्स ऑफ भी ब्लॉक, कितने प्रकार के भी ब्लॉक होते हैं? पहला प्लेन भी ब्लॉक। प्लेन भी ब्लॉक का यूज भारी और सिलेंडरिकली वर्गाकार जॉबों पर मार्किंग करने के लिए प्लेन भी ब्लॉक का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा भी ब्लॉक विथ क्लैंप, मतलब क्लैंप के साथ भी ब्लॉक आता है। इसमें भी ब्लॉक में स्लॉट कटे हुए होते हैं, जैसे मेरे पास है, इसमें स्लॉट कटा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है, इधर भी कटा हुआ है और इधर भी कटा हुआ है स्लॉट। इसमें क्या होता है, क्लैंप को फंसाया जाता है। पूछते हैं जो भी ब्लॉक में स्लॉट दिया रहता है किस यूज के लिए होता है, आपको बता देना है कि एक इसमें क्लैंप लगाया जाता है। सिलेंडरिकली जॉब ऐसे रख देते हैं ऊपर, और ऐसे ऊपर से क्लैंप लगा देते हैं, इसमें फंसा देते हैं और स्क्रू रहता है उसको टाइट कर देते हैं। तो आपका जो सिलेंडरिकली जॉब है इधर उधर भागने नहीं पाता है। इधर भी एक स्लॉट कटा हुआ है, इधर भी एक स्लॉट कटा हुआ है, इसमें क्लैंप को लगा देते हैं। कभी किसी किस्म देखेंगे 2 स्लॉट होता है, जिसमें एक स्लॉट दिया गया है, किसी किसी में इधर 2 स्लॉट इधर भी होते हैं और 2 स्लॉट इस सिरे पर होते हैं, इधर भी होते हैं, दोनों साइडों पर 2-2 स्लॉट होते हैं। किसी किसी में एक स्लॉट, इसमें एक स्लॉट है और किसी में 2 स्लॉट भी बने होते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक भी ब्लॉक, मैग्नेटिक भी ब्लॉक, मैग्नेटिक भी ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, भी ब्लॉक में मैग्नेट लगा हुआ होता है। मैग्नेट के कारण वो जॉब को क्लैंप करता है। इसमें ऑन ऑफ बना हुआ होता है, अगर हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं तो वो जॉब को क्लैंप में पकड़ लेता है, और ऑफ कर देते हैं तो वो जॉब को छोड़ देता है। इसका अधिकतर यूज जो होता है मैग्नेट भी ब्लॉक का यूज मशीन शॉप में किया जाता है, मशीन शॉप में किया जाता है, मशीन शॉप में किया जाता है मैग्नेटिक भी ब्लॉक का यूज। इसके बाद आपका हो गया टाइप्स ऑफ भी ब्लॉक, प्लेन भी और मैग्नेटिक, 3 प्रकार के भी ब्लॉक होते हैं। इसके बाद एक्यूरेसी ऑफ भी ब्लॉक की परिशुद्धता। अगला पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ भी ब्लॉक। एक्यूरेसी ऑफ भी ब्लॉक की एक्यूरेसी देखा जाए जो है, भी ब्लॉक 2 ग्रेड में मिलते हैं। पहला ए ग्रेड का भी ब्लॉक और बी ग्रेड का भी ब्लॉक। ए ग्रेड का जो भी ब्लॉक होता है किस मटेरियल का बना हुआ होता है, स्टील की बनी होती है, जो उत्तम स्टील होती है उसी की बनी होती है। इसकी लंबाई 100 मिलीमीटर, इस भी ब्लॉक की लंबाई, ए ग्रेड भी ब्लॉक की लंबाई 100 मिलीमीटर होती है, और ए ग्रेड की एक्यूरेसी अधिक होती है, एक्यूरेसी की अधिक होती है। बी ग्रेड की एक्यूरेसी ए की अपेक्षा कम होती है। बी ग्रेड किस मटेरियल का बना होता है, क्लोज्ड
ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। पूछते हैं पेपर में, ग्रेड बी प्रकार, ग्रेड बी प्रकार के भी ब्लॉक किस मटेरियल के बने होते हैं? तो आपको बताना है क्लोज्ड ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 300 मिलीमीटर होती है। ग्रेड बी प्रकार के भी ब्लॉक की लंबाई जो होती है, लंबाई कितनी होती है? 300 मिलीमीटर होती है, 300 मिलीमीटर होती है। इसके बाद अगर भी ब्लॉक की एक्यूरेसी चेक करनी है तो कैसे करेंगे? दो ग्रेड मिलते जानते हो। सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से हम साफ कर देते हैं। साफ करके पेयर वाले भी ब्लॉक को रखते हैं। उसमें एक सिलेंड्रिकल टेस्ट बार रखते हैं। सिलेंड्रिकल ऐसे टेस्ट बार होता है। भी ब्लॉक इधर रख देते हैं, भी ब्लॉक इधर रख देते हैं। इस पे साइन बार डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसके द्वारा सिलेंड्रिकल बार के एक सिरे को चेक करते हैं, फिर दूसरे सिरे को चेक करते हैं। अगर दोनों की रीडिंग समान आती है, दोनों की रीडिंग अगर समान आती है तो आपका भी ब्लॉक सही है। सिलेंड्रिकली टेस्ट बार होता है, पेयर वाले भी ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है और डायल टेस्ट इंडिकेट के द्वारा उसके दोनों सिरों को चेक करते हैं। अगर रीडिंग बराबर आती है, सेम आती है, तो आपका भी ब्लॉक सही है। इसके बाद हम सेफ्टी के बारे में बताएंगे। सेफ्टी, कोई भी काम करिए आप सेफ्टी ज़रूर यूज़ करिए। अगर सेफ्टी यूज नहीं करते हैं तो आपका काम, आपका जो वर्क कर रहे हैं वो सही से नहीं होगा और आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। इसलिए सबसे पहले सेफ्टी अपनाओ, सेफ्टी के अनुरूप ही आप काम करिए। सेफ्टी का पालन करते हुए आपको काम करना चाहिए। इस भी ब्लॉक में क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए? आपका भी ब्लॉक गिरने से बचाना चाहिए, इसको गिरने से बचाना चाहिए। नहीं तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके किनारे तेज भी होते हैं। अगर गिर जाएगा, मान लो आपके पैर पे गिर जाएगा तो उसको आपके पैर कट सकती है, आपके पैर में चोट लग सकता है। इसको क्या करना है? गिरने से बचाना भी चाहिए और इसकी एक्यूरेसी में अंतर भी आ जाएगा, इसलिए इसको गिरने से बचाना चाहिए। इसको काम करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए और बाद में भी साफ कर देना चाहिए। और क्या करना है इसमें? इसके भी ब्लॉक पर स्क्रैच आदि नहीं लगनी चाहिए, भी ब्लॉक पर स्क्रैच आदि नहीं लगनी चाहिए। और जो लंबे जॉब हैं, अगर सिलेंडरी लंबा जॉब है उसके लिए पेयर वाले भी ब्लॉक का यूज करना चाहिए। और अधिकतर पेयर वाले भी ब्लॉक में नंबर लिखे होते हैं, तो नंबर से भी आप पहचान सकते हैं। तो अगर कोई लंबा जॉब है, लंबे जॉब के लिए आपको पेयर वाले भी ब्लॉक का ही यूज करना चाहिए। इसके एक सिरे पर रखिए और दूसरे सिरे पर दूसरा भी ब्लॉक रखिए, तो आप उस पर मशीनिंग क्रियाएं करिए। फिर क्या करना है? उस पर काम करने के पश्चात उसको साफ करके जहां रखा गया था उचित स्थान पर, जहां उसके रखने का स्थान बना हुआ है वहीं पे जा करके उसको रख देना चाहिए अपने भी ब्लॉक को। तो मैं आज आपको भी ब्लॉक के बारे में बताया। भी ब्लॉक किसे कहते हैं? ये आपका भी ब्लॉक है, आप सही ध्यान से देख लीजिए। उसको भी ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह होता है। ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और इसकी साइज, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ली जाती है। दो ग्रेड मिलते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, दो ग्रेड मिलते हैं। ए ग्रेड का स्टील के बनते हैं, बी ग्रेड जो होते हैं क्लोज्ड ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन के बनती है।
ए ग्रेड की लंबाई जो होती है 100 मिलीमीटर, बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक की लंबाई जो होती है 300 मिलीमीटर होती है। सेफ्टी के बारे में भी बताया आपको, क्या क्या सेफ्टी आपको यूज करनी, आपको अपनानी है, इसको अपना करके, सेफ्टी अपना करके आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही।